नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। अब सुनिए उपन्यास देवदास का 5वां अध्याय। उसी दिन दोपहर को मनोरमा और पार्वती के बीच बातचीत हो रही थी। पार्वती की आंखों में आंसुओं के मोती देखकर मनोरमा की आंखें भी भर आईं। मनोरमा ने कहा, पारो, अब और क्या उपाय है? हम लड़कियों को कहां इतनी छूट की अपनी पसंद से विवाह करें? पार्वती ने कहा, हाँ और क्या? तुमने क्या अपने वर को पसंद करके ब्याह किया था? मेरी बात और है। मनोरमा बोली, मुझे तो पसंद भी नहीं थे और नापसंद भी नहीं, इसी कारण मुझे कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ा, लेकिन तुमने तो अपने पैरों में आप ही कुल्हाड़ी मारी है। पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो कुछ सोचने लगी। मनोरमा ने जाने क्या समझकर कुछ हंसते हुए कहा, पारो, वर की उम्र कितनी होगी? किसके वर की? तुम्हारे। पार्वती ने कुछ हिसाब लगाकर कहा, 19। मनोरमा को बहुत ही आश्चर्य हुआ, बोली, ये क्या? मैंने तो अभी सुना कि 40 के करीब है। इस बार पार्वती ने कुछ हंसते हुए गंभीरता से कहा, मनो, न जाने कितने लोगों की उम्र 40 बरस हुआ करती है। मैं क्या उन सभी का हिसाब रखती हूं? मैं तो बस इतना जानती हूं कि मेरे वर की उम्र 19-20 बरस से अधिक नहीं होगी। पार्वती के मुख की ओर निहारते हुए मनोरमा ने धीरे से पूछा, और नाम क्या है? पार्वती ने फिर हंसते हुए कहा, मालूम होता है इतने दिनों में तुमने ये भी नहीं जाना। भला मैं कैसे जानूंगी? नहीं जानती? अच्छा, तो बता देती हूं। पहले तो कुछ हंसकर और फिर गंभीर होकर पार्वती ने मनोरमा के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, तुम नहीं जानती? श्री देवदास। मनोरमा पहले तो कुछ चौंक पड़ी, लेकिन फिर उसने पारो को धकेलते हुए कहा, बहुत हंसी की जरूरत नहीं। अभी बता कि उनका नाम क्या है, फिर कभी तो बता नहीं सकेगी। अभी बताया तो। मनोरमा ने कुछ बिगड़ कर कहा, अगर देवदास ही है उनका नाम तो रो रो कर मरी क्यों जाती है? सहसा पार्वती उदास हो गई। न जाने क्या सोचकर उसने कहा, तो फिर ठीक है, अब मैं नहीं रोऊंगी। पारो, क्या? तुम सब बातें खुलकर कहो ना, मैं तो कुछ भी नहीं समझ सकी। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहना था सो कह दिया, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। तुम समझ भी नहीं सकोगी। पार्वती ने इतना कहकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया। मनोरमा ने सोचा कि पार्वती मुझसे बात छिपा रही है, अपने मन की बात नहीं कहना चाहती। वो नाराज हो गई। दुखी होकर उसने कहा, पार्वती, तुम्हें जिस बात से दुख होता है मुझे भी उससे दुख होता है। मेरी हार्दिक प्रार्थना यही है कि तुम सुखी रहो। अगर तुम कोई बात मुझसे छिपाना चाहती हो, मुझसे न कहना चाहती हो तो मत कहो, लेकिन इस तरह मुझे उल्लू तो मत बनाओ। पार्वती दुखी हुई। उसने गंभीरता से कहा, नहीं बहन, मैं हंसी नहीं करती। जो कुछ मैं जानती हूं वही तुम्हें बता रही हूं। मैं यही जानती हूं कि मेरे स्वामी का नाम देवदास है। अवस्था उनकी 19-20 बरस की है और यही मैंने तुमसे भी कही है। लेकिन मैंने तो अभी सुना है कि तुम्हारा ब्याह और कहीं पक्का हो गया है। पक्का और क्या होगा? दादी के साथ तो ब्याह होगा ही नहीं, होगा तो मेरे ही साथ होगा। मैंने तो कहीं ये बात नहीं सुनी। मनोरमा जो कुछ सुन चुकी थी वही कह देना चाहती थी, लेकिन पार्वती ने उसे बीच में ही रोककर कहा, वो सब मैं सुन चुकी हूं। तब देवदास तुम्हें? मुझे क्या? मनोरमा ने हंसी रोककर कहा, तो फिर शायद तुम स्वयंवर करोगी। चोरी से सब बातें पक्की हो गई हैं। कच्चा पक्का अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मनोरमा ने व्यथित स्वर से कहा, पारो, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। पार्वती ने कहा, तो फिर मैं देवदास से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। क्या पूछोगी? वे ब्याह करेंगे या नहीं, यही ना? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हां यही। मनोरमा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पारो, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम ये बात खुद पूछोगी? इसमें दोष ही क्या है? मनोरमा बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। क्या कहती हो? खुद पूछोगी? हां, खुद पूछूंगी। और नहीं तो मनो, मेरी तरफ से और कौन पूछेगा? तुम्हें लाज नहीं लगेगी? इसमें लाज का है कि तुमसे कहने में क्या मुझे लाज आई है? मैं औरत ठहरी तुम्हारी सहेली, लेकिन पारो, वे तो पुरुष हैं। इस बार पार्वती हंस पड़ी। उसने कहा, तुम सहेली हो और अपनी हो, लेकिन वे क्या पराए हैं? जो बात मैं तुमसे कह सकती हूं वो क्या उनसे नहीं कही जा सकती? मनोरमा चकित होकर उसके मुंह की ओर देखती रही। पार्वती ने हंसते हुए कहा, मनोरमा बहन, तुम झूठ मूठ ही सिर में सिंदूर लगाती हो। तुम ये नहीं जानती कि स्वामी किसे कहते हैं। अगर वे मेरे स्वामी ना होते और मेरी सारी लाज शर्म से परे ना होते तो मैं इस तरह मरने ना बैठती।
इसके सिवा बहन, आदमी जब मरने पर उतारू हो जाता है तब वो क्या इस बात का विचार करने बैठता है कि विष कड़वा है या मीठा? उनके सामने मुझे किसी बात की लज्जा नहीं है। मनोरमा उसके मुंह की ओर देखती रही, फिर कुछ देर बाद बोली, क्या तुम उनसे ये कहोगी कि मुझे अपने चरणों में स्थान दो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, बहन ठीक यही बात कहूंगी। और अगर उन्होंने स्थान न दिया तो? इस पर पार्वती बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, बहन ये मैं नहीं जानती कि तब क्या होगा। घर लौटते समय मनोरमा ने सोचा, धन्य है इसका साहस और धन्य है इसका कलेजा। मैं अगर मर भी जाऊं तो ऐसी बातें जबान पर नहीं ला सकती। बात भी ठीक ही थी, इसलिए तो पार्वती ने कहा था कि वो बेकार ही सिंदूर लगाती है और हाथों में चूड़ियां पहनती है। रात का लगभग 1 बजा होगा। आसमान में तारे चमक रहे थे। पार्वती बिस्तर की चादर को सिर से पैर तक लपेटकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। इसके बाद वो दरवाजा खोलकर चुपचाप रास्ते पर आ गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के साथ आमना सामना होने की आशंका नहीं थी। वो बिना किसी बाधा के नारायण मुखर्जी के मकान के सामने आ खड़ी हुई। ड्योढ़ी पर वृद्ध दरबान किशुन सिंह खटिया बिछाकर तब भी तुलसी रामायण पढ़ रहा था। पार्वती को अंदर आते देखकर उसने बिना सिर उठाए ही पूछा, कौन? पार्वती ने कहा, मैं। दरबान ने कंठ स्वर से समझ लिया कि कोई स्त्री है। उसने समझा कि कोई दासी होगी, इसलिए उसने बिना और कुछ पूछे ही लय सुर से रामायण पढ़ना आरंभ कर दिया। पार्वती अंदर चली गई। गर्मी के दिन थे। बाहर आंगन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कुछ सोए हुए थे और बाकी कुछ आधी नींद में थे। नींद के झोंके में अगर किसी ने पार्वती को देखा भी तो दासी समझकर उससे कुछ भी नहीं कहा। पार्वती निर्विघ्न अंदर पहुंचकर सीढ़ियों से होती हुई ऊपर जा पहुंची। इस घर के कोने कोने से वो अच्छी तरह परिचित थी। देवदास का कमरा पहचानने में उसे देर नहीं लगी। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर दिया जल रहा था। पार्वती ने अंदर पहुंचकर देखा कि देवदास बिस्तर पर सोया हुआ है। सिरहाने की तरफ उस समय भी कोई किताब खुली पड़ी थी। भाव से मालूम हुआ कि मानो अभी अभी नींद आ गई है। पार्वती दिया कुछ और तेज करके चुपचाप आकर देवदास के पैरों के पास बैठ गई। दीवार पर टंगी हुई घड़ी सिर्फ टिक टिक कर रही थी। इसके सिवा और सब कुछ खामोश था। पैरों पर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से पुकारा, देवदा। देवदास ने नींद के झोंके में समझा कि कोई बुला रहा है। उसने बिना आंख खोले ही कहा, ओ देवदा। इस बार देवदास आंखें मलता हुआ उठ बैठा। पार्वती के मुख पर घूंघट नहीं है। कमरे में दिया भी खूब तेज जल रहा है। देवदास ने सहज ही उसे पहचान लिया, लेकिन पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इसके बाद उसने कहा, ये क्या? कौन? पारो? देवदास ने घड़ी की तरफ देखा। उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसने कहा, इतनी रात को? पार्वती ने कहा, हां। मारे उद्वेग और आशंका के देवदास के रोए खड़े हो गए। उसने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? रास्ते में डर नहीं लगा? पार्वती ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भूतों से उतना डर नहीं लगता। भूत का भय नहीं, लेकिन आदमी से तो डर लगता है। क्यों आई हो? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन कहा, इस समय तो वो भी शायद मुझे नहीं लगता। तुम मकान के अंदर किस तरह आई? किसी ने देखा तो नहीं? दरबान ने देखा था। देवदास ने आंखें फाड़कर कहा, दरबान ने देखा है? किसी और ने? आंगन में नौकर सोए हुए हैं, हो सकता है कि उनमें से भी किसी ने देखा हो। देवदास बिछौने से कूदकर खड़ा हो गया और झटपट उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर कहा, किसी ने तुम्हें पहचाना? पार्वती ने कुछ भी उत्कंठा प्रकट किए बिना अत्यंत सहज भाव से कहा, वे सभी मुझे जानते हैं, हो सकता है कि किसी ने पहचान भी लिया हो। देवदास की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सकपकाकर उसने पूछा, क्या कह रही हो पारो? तुमने ऐसा काम क्यों किया? पार्वती ने मन ही मन कहा, तुम कैसे समझ सकोगे? लेकिन उसने देवदास की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप सिर नीचा किए बैठी रही। इतनी रात को? छी छी, कल अपना मुंह कैसे दिखाओगी? सिर नीचा किए हुए ही पार्वती ने कहा, मुझ में वो साहस है। यह सुनकर देवदास ने क्रोध नहीं किया, लेकिन बहुत ही परेशान होकर कहा, छी छी, क्या अब भी तुम बच्ची हो? इस तरह यहां आने में क्या तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं लगी? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। कल क्या शर्म से तुम्हारा सिर नीचे न होगा? ये प्रश्न सुनकर पार्वती ने तीखी लेकिन करुण दृष्टि से कुछ देर तक देवदास की ओर देखकर निसंकोच भाव से कहा,
अगर मुझे ये पक्का विश्वास ना होता कि तुम मेरी सारी लज्जा ढक लोगे तो सचमुच सिर नीचे होता। देवदास ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैं क्या मुंह दिखा सकूंगा? कुछ देर तक चुप रहकर पारो ने कहा, तुम पुरुष ठहरे, आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात सब लोग भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान भी न रह जाएगा कि कब किस रात को हतभागिनी पार्वती तुम्हारे पैरों पर अपना सिर रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर रखकर यहां आई थी। पारो, ये क्या कह रही हो? और मैं? मंत्र मुग्ध की तरह देवदास ने पूछा, और तुम क्या मेरे कलंक की बात करते हो? नहीं, मुझ पर कोई कलंक नहीं लगेगा। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छिपकर आई थी तो वो निंदा मुझे नहीं लगेगी। पारो, ये तुम क्या कह रही हो? देवदा, नदी में कितना जल है, क्या उतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? सहसा देवदास ने पार्वती के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, पार्वती। पार्वती ने देवदास के पैरों पर सिर रखकर अवरुद्ध स्वर से कहा, देवदा, बस यही मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो। इसके बाद दोनों ही चुप हो गए। देवदास के पैरों पर से बहते हुए आंसुओं की कई बूंदें बिस्तर पर जा पड़ी। बहुत देर बाद देवदास ने पार्वती का सिर ऊपर उठाकर कहा, पारो, क्या मेरे सिवा तुम और किसी से ब्याह नहीं कर सकती? पार्वती कुछ नहीं बोली। वो उसी तरह देवदास के पैरों पर सिर रखे हुए पड़ी रही। उस कमरे की चुप्पी को सिर्फ आंसुओं से व्याकुल उसकी लंबी लंबी सांसें ही भंग कर रही थीं। टन टन करके घड़ी में 2 बजे। देवदास ने पुकारा, पारो। पार्वती ने रूंधे हुए गले से कहा, क्या तुमने सुना है कि मेरे माता पिता इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं? पार्वती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ, सुना है। इसके बाद दोनों फिर चुप हो गए। बहुत देर बाद देवदास ने लंबी सांस लेकर कहा, तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हो? जल में डूबने पर आदमी जिस तरह किनारे की मिट्टी को भी खूब कसकर पकड़ लेता है, उसे किसी तरह नहीं छोड़ना चाहता, ठीक उसी तरह पार्वती ने भी अंधों की तरह देवदास के दोनों पैर कसकर पकड़ रखे थे। उसने देवदास के मुख की ओर देखकर कहा, देवदा, ये बात मैं किसी तरह नहीं जानती। पार्वती, क्या मैं माता पिता की आज्ञा से बाहर हो जाऊं? इसमें दोष ही क्या है? हो जाओ। तो फिर तुम कहां रहोगी? पार्वती ने रोते हुए कहा, तुम्हारे चरणों में। दोनों फिर कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। घड़ी में 4 बज गए। गर्मियों की रात थी। अब थोड़ी ही देर में सवेरा होने जा रहा है। ये देखकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें घर पहुंचाऊं। मेरे साथ चलोगे? इसमें हर्ज ही क्या है? अगर बदनामी होगी तो कुछ उपाय भी हो सकेगा। तो फिर चलो। दोनों निःशब्द पैर रखते हुए बाहर निकल आए। कल सुनिए उपन्यास देवदास का अगला अध्याय। धन्यवाद।